अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपको जो सही परफेक्ट तरीका है नमकीन गोश्त बनाने का, जैसे मेरी बड़ी अम्मी, दादी अम्मी और मेरी मदर इन लॉ बनाती है, वो एक आज मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। वो एक परफेक्ट तरीका है गोश्त नमकीन बना। सबसे पहले जी यहाँ पर लेते हैं एक पतीली, उसमें गोश्त को अच्छा सा वाश करने के बाद शामिल कर देते हैं इस देचके में। और ये तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त है, इसमें हड्डियाँ भी साथ ही हैं, यानी मिक्स बोटी ये गोश्त है। और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 गिलास पानी का। ये देखें, थोड़ी सी बड़ी बोटियाँ भी हैं, नॉर्मल साइज़ की भी बोटियाँ यहाँ पर हैं। सबसे पहले फ्लेम को ऑन कर देते हैं चूल्हे की, और इसमें डाल देते हैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही 1 टेबलस्पून गोश्त में शामिल कर देंगे नमक का। और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, क्योंकि नमकीन गोश्त बनाते हुए थोड़ा सा अदरक और लहसुन ज़्यादा डालते हैं। और इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स, बस यही मसाले जाएंगे। और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसे कर देंगे कवर तकरीबन 35 से 45 मिनट तक, और इसको कवर कर देंगे 30 से 45 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। और 45 मिनट बाद चेक करते हैं, ये जी लुक एट दिस, वाओ ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं जब छोटी थी तो हमारी दादी अम्मी या बड़ी अम्मी यानी नानी अम्मी, वो जब भी ईद होती थी तो गोश्त को ताज़ा ताज़ा लेती थी और देचकी में डाल के सिंपल, जैसे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से ऊपर पकना रख देते थे। जब तक गोश्त बाँट लेते थे तब तक ये गोश्त भी तैयार हो जाता था, मीडियम टू लो फ्लेम पर वो पकाती थी। अब इसमें शामिल कर देते हैं जी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे सूखा पिसा हुआ धनिया, और इसे 1 से 2 मिनट तक भूनते हैं। इसे मैं विदाउट ऑयल के बना रही हूँ, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में इसका अपना ही, क्योंकि बड़े गोश्त में काफ़ी फ़ैट होते हैं, इस वजह से इसका अपना काफ़ी ऑयल निकल आता है। ये देखिए, भूनते भूनते मैं आपको चेक कराऊंगी इसका कितना ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि बोटी गल गई है या नहीं। ये देखिए, चम्मच के साथ ही टूट रही है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये गल के रेडी हुआ है। तकरीबन इसको 45 मिनट लगे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे, विदाउट कुकर के मैंने बनाया है। और यहाँ पर जी गोश्त हो गया है रेडी। अब इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए और भूनते हैं। यहाँ पर जी मैं गोश्त की भी जो भुनाई है वो भी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर करूँगी, ताकि इसका जो अच्छा सा फैट्स है ना गोश्त के अंदर, वो भी निकल आए। ये मैं विदाउट ऑयल के बना रही हूँ। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मुझे इसलिए पसंद है कि ये सुबह पराठे के साथ इतनी मज़ेदार लगती है, किसी भी सालन में साबुत डाली जाए और फिर सुबह को पराठे के साथ खाई जाए तो बड़ी ही मज़ेदार लगती है। दोपहर में भी रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है, मैं इसलिए इसे 2 से 3 डाल देती हूँ। अब जी इसमें मैंने काफ़ी अच्छी सी इसकी बुनाई कर ली है, और माशाल्लाह से ये देखें ऑयल भी काफ़ी आ चुका है इसके अंदर। अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं यहाँ पर ऑफ। जी ये रही जी हमारे नमकीन गोश्त की मज़ेदार सी नानी दादी और मदर इन लॉ की परफेक्ट रेसिपी, क्योंकि हमारे जितने भी घर है उसमें ऐसे ही गोश्त नमकीन बनाया जाता है। मेरा आइडिया है कि आप भी इस ईद पर इसी तरह नमकीन गोश्त को फ्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें, और अपने प्यारे से फीडबैक ज़रूर दें। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। यहाँ पे जी मैंने नमकीन गोश्त को प्लेट में डाल दिया, साथ लेमन भी ऊपर डाल के मैं ट्राई करती हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए कितना गला हुआ और कितना ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुआ है विदाउट ऑयल के।